हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 18 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आपको एंड तक बने रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First one is Moldova has officially joined the International Solar Alliance, signaling its commitment to renewable energy and sustainability. The ISA framework agreement was signed in New Delhi by India's External Affairs Minister S. Jaishankar and Moldovan Deputy Prime Minister Mihai Popsoi. तो भाई मोल्डोवा ने आईएसए को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। मोल्डोवा एक यूरोपियन कंट्री है और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो न्यू दिल्ली में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और मोल्डोवन के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिहाई पोप्सोई ने साइन किया, ठीक है। आप याद रखेंगे और साथ में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। In a move to enhance safety and inclusivity in urban mobility, Uber has launched a pilot program called Moto Women in Bangalore. This service is exclusively designed for female riders and drivers, offering an on-demand bike taxi option with an emphasis on safety and empowerment. अबर ने एक मोटो वुमेन प्रोग्राम लॉन्च किया है बेंगलोर में, ठीक है। ये स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए प्रोग्राम लाया गया है जिसमें कि राइडर भी फीमेल होंगी और ड्राइवर भी फीमेल होंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लिफ्टेड द सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू एंटिटीज ऑफ द इडलविस ग्रुप, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड एंड इडलविस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. These restrictions were imposed in May 2024 ड्यू टू कंसर्न्स ओवर रेगुलेटरी कंप्लायंस. तो भाई आरबीआई ने जो इडलविस ग्रुप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था मई से, वो अब हटा दिया, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ईसीएल फाइनेंस एंड एडलविस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. ओके, नेक्स्ट. द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च्ड ए स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल cooperation to enhance awareness and recognition of Ayush systems worldwide. As part of this initiative, India has established Ayush chairs at 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़: बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लाटविया एंड मलेशिया. तो भाई आयुष मिनिस्ट्री ने आयुष को प्रमोट करने के लिए और इसे पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए 5 कंट्रीज़ में 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आयुष चेयर इस्टेब्लिश किया है और वो है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लाटविया एंड मलेशिया में, ठीक है। याद रखेंगे आप ये पांचों कंट्री का नेम. नेक्स्ट. Jasprit Bumrah etched his name in history by becoming India's highest wicket taker in Test cricket on Australian soil, surpassing the legendary Kapil Dev's tally of 51 wickets. तो भाई जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट. Ravichandran Ashwin, one of India's premier spinners, has announced his retirement from international cricket at the end of the third Border Gavaskar Trophy Test in Brisbane on December 18, 2024. तो भाई रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे. नेक्स्ट. द राम Temple project in Ayodhya has achieved a significant milestone by being awarded the Sword of Honor from the British Safety Council. This accolade underscores the exceptional safety measures implemented during the temple's construction. The award is a testament to the meticulous planning, execution, and adherence to global safety standards, making it a model for construction projects worldwide. तो भाई राम टेम्पल जो अयोध्या में है, इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड इसको स्पेशली जब कंस्ट्रक्शन के समय सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए दिया गया है और ये इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुआ कि ये पूरी दुनिया में एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है.
ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि राम मंदिर को सॉर्ड ऑफ ऑनर किसने दिया? ठीक है, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने। नेक्स्ट, हिंदी राइटर सूर्यबाला हैज़ बीन अवॉर्डेड द 34th व्यास सम्मान 2024 फॉर हर नॉवेल कौन देश को वासी वेणु की डायरी पब्लिश्ड इन 2018। द नोवेल डेल्स इनटू कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइडेंटिटी स्ट्रगल्स फेस्ड बाय इंडियन यूथ इन अमेरिका। तो जो हमारी हिंदी राइटर सूर्यबाला है, इनको 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया। ठीक है, आप इनका नाम याद रखेंगे और इनको ये सम्मान इनके नॉवेल कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, तुलसी गौड़ा द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट passed away at the age of 80. She affectionately known as the tree goddess was an environmentalist from Karnataka celebrated for exceptional dedication to afforestation and ecological preservation। तो भाई तुलसी गौड़ा जो थी एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, उनकी डेथ हो गई है, ये 80 साल की थी और ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। आप इनका नाम याद रखेंगे, इनकी डेजिग्नेशन याद रखेंगे और इनकी एज क्या थी, साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।